नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सरसावा में रायपुर रोड पर ट्रॉली से कूड़ा उठाने गई सफाई कर्मियों से एक युवक ने अभद्रता कर गाली गलौज कर दी। समाज के जिम्मेदार लोगों के समझाने के बाद एक बार मामला निपटा, परंतु युवक दोबारा गाली गलौज और जाति सूचक शब्द कहने के पश्चात सफाई कर्मियों में गुस्सा कूड़े से भरी ट्रॉली युवक के घर के सामने डाली। अभी सभी सफाई कर्मी थाने में मौजूद युवक के खिलाफ दी तहरीर। देश भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। ईद उल अजहा को लेकर मुस्लिम समाज में खासा उत्साह देखा गया है। लोग ईदगाह और मस्जिदों में जाते हैं और ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की रस्म को अदा करते हैं। बीहड़ कस्बे की ईदगाह में मौलाना राशिद जमाल कासमी ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। नमाज और कुर्बानी को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। एसडीएम मानवेंद्र सिंह व पुलिस उपाधीक्षक मुनीश चंद्र की अगुवाई में तहसीलदार पुष्पांकर देव, नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, कोतवाली बेहट इंस्पेक्टर सुबह सिंह, मिर्जापुर इंस्पेक्टर अजय कुमार ने पुलिस फोर्स के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार गश्त किया। ईद उल अजहा के अवसर पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे देश की सभ्यता और परंपरा रही है कि हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर बनाएं। हमारा देश सेकुलर कंट्री है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी जाति, धर्म, परंपरा के लोग रहते हैं और संविधान की यही हमारी खूबसूरती है। इस देश की यही खूबसूरती है कि यहाँ तो वही देशवासियों को मैं ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा। उसके साथ साथ सभी देशवासियों से अपील करूँगा कि किसी को भी कोई ऐसा काम ना करें कि किसी को उससे आहत हो। तो कुर्बानी हमेशा कवर्ड एरिया में करें और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमेशा पीसफुल माहौल बना रहे, हिंदू मुस्लिम में बराबर माहौल अच्छा रहे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजय राय, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मजबूती के साथ अकेले लड़ा जाएगा। 2027 को लेकर हमारी सभी तैयारियां चल रही है। संगठन सृजन कार्यक्रम के बाद होगा राज्य कार्यकारिणी का गठन। युवाओं को देने जा रहे हैं पंचायत चुनाव में बड़ा मौका। हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। हमें अपनी ताकत और बढ़ानी है। अपनी पीएस की गिरफ्तारी पर बोले अजय राय, ये एक बड़ी साजिश, हमने इसकी तहकीकात की है, सब आरोप फर्जी है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव पर अजय राय ने किया बड़ा हमला। योगी ने उन्हें चुनाव हराया। आज सहारनपुर आए हैं आप, क्या कुछ नहीं, आज मैं अपने बहादुर साथी, बहादुर हम लोग के सांसद, हम लोग के प्रिय इमरान मसूद जी की आज इनको अपने ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद देने के लिए और इनके मंगल कामना के लिए, इनकी शुभकामनाओं के लिए कि सभी खुशी से ये त्यौहार पूरे देश में मने, प्रदेश में मने और हम सब लोग प्रसन्नता के साथ इस त्यौहार को मनावें, एक दूसरे को गले लगाकर, एक दूसरे को अपनी शुभकामनाएं देकर। पंचायत चुनाव की चल रही है तैयारियां, कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं सुनने में रहा था कि भाई जो तैयारी करेगा पंचायत। गंगोह में मुस्लिम समुदाय ने ईद उल अजहा का पर्व पूरे जोश उल्लास और शांति के साथ मनाया। कुरैशियान स्थित बड़ी ईदगाह में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा की। नमाज की इमामत प्रसिद्ध धर्मगुरु मुफ्ती खुशनूद जमाल ने कराई। ईद की नमाज के बाद देश में अमन, चैन और सौहार्द के लिए दुआ की गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर गंगोह नगर पालिका स्टाफ, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद रहा। चिलकाना में ईद उल अजहा का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की ईदगाहों एवं मस्जिदों में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की तथा अपने पशुओं की कुर्बानी दी। चिलकाना ईदगाह में ईद की नमाज से पूर्व मौलाना मुअव्वज़ ने अपने संबोधन में कहा, आज के दिन मुसलमान के लिए अपने रूठे हुए रब से दुआ मांग कर मनाने का दिन है। एक साल बाद आने वाले इस त्योहार पर अपने खुद से दुआ मांग कर पूरे साल किए गए गुनाहों से तौबा करें। नमाज के बाद मौलाना ने देश में अमन, चैन, भाईचारा कायम रहने के लिए दुआ मांगी। सुल्तानपुर की शाही मस्जिद में मुफ्ती फरमान ने, छप्पर वाली मस्जिद में कारी नदीम ने, मस्जिद आयशा में कारी साजिद ने तथा नया बांस वाली मस्जिद में मौलाना अहबाब ने नमाज अदा कराई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र
बुढ़ा खेड़ा, पटनी, कातला, पटहेड़, दुमझेड़ा, दूधगढ़, दुमझेड़ी, सलीरी, डिंडोली, खेड़ा, पैरागपुर, मलकपुर, फिरोजाबाद गांव में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। सभी ईदगाहों एवं मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था तथा ड्रोन कैमरों के द्वारा निगरानी की गई। गंगोह में त्योहार के दिन मोहल्ला छत्ता स्थित छिबियान वाली गली में नगरपालिका की लापरवाही के चलते सड़क तालाब बन गई। गंगोह नगरपालिका की सफाई व्यवस्था त्योहार के मौके पर ठप रही। जल निकासी न होने के कारण सड़क पर गंदा पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नानावता के गंगोह रोड पर बना गड्ढा राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। राहगीर राजेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतिदिन गड्ढे में फिसल कर लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसके चलते कभी भी कोई गंभीर घटना घट सकती है। गड्ढे बाइक सवार युवक अपनी पत्नी व छोटे बच्चों के साथ गड्ढे में फिसलकर बुरी तरह घायल हो गए। जनपद भर में बकरीद का पर्व पूरी श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में अकीदतमंदों का तांता लग गया। ईदगाह पर नायब शहर काजी मौलाना नदीम अख्तर ने नमाज अदा करवाई और खुतबे में अमन शांति व कुर्बानी की अहमियत को समझाया। ईद के मौके पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। डीएम मनीष बंसल और एसएसपी रोहित सजवान ने शहर में स्वयं निगरानी की और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। घर घर से उठी हंसी खुशी की आवाजें, बच्चों में दिखा खासा उत्साह और ईद का जश्न पूरे दिन भर जारी रहा। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। देखिए यहाँ पे अभी ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था चौकस थी और उसी के बीच में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती के बीच में यहाँ पर नमाज अदा कराई गई है। शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोग जो हैं अपने घरों की तरफ डिस्पर्स भी हो चुके हैं और पूरा दिन क्योंकि कुर्बानी का जो कार्यक्रम है वो चलता है, तो हमारे सभी लोग भ्रमणशील रहेंगे, अधिकारी भ्रमणशील रहेंगे। नगर निगम ने भी और सभी हमारी नगर पालिकाओं ने, पंचायतों ने अपनी व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ है और लगातार नकोड़ स्थानीय ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज शांति और श्रद्धा के साथ अदा की गई। नमाज का नेतृत्व मौलाना मुनव्वर हुसैन ने किया, जिन्होंने मुल्क में अमनो अमान, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की और ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नमाज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। क्षेत्राधिकारी SN वैभव पांडे के निर्देशन में कोतवाली प्रभारी अविनाश गौतम एवं पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात रहा, जिससे कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ईदगाह परिसर में प्रशासन की ओर से साफ सफाई, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसे लोगों ने सराहा। सहारनपुर के दिल यानी VVIP इलाके दिल्ली रोड पर लगे ट्रेड फेयर मेले में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक एक भयंकर आग ने दर्जनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इस मेले में आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में दर्जनों दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और इसी बीच एक छोटा गैस सिलेंडर भी फट गया। गनीमत रही कि मेले में रखे अन्य सिलेंडरों तक आग नहीं पहुंची, वरना ये हादसा एक बहुत बड़ी त्रासदी में बदल सकता था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम है सर। आसिम जी, जिस समय आग लगी क्या कुछ समय था? सर ये तो आधा पौन घंटे के 7 बजे के आसपास ही हुआ सब कुछ। हम तो सब नमाज पढ़ने के लिए गए हुए थे, बस आगे देखा तो सब नष्ट हुआ दिखा। ये कुछ मालूम हुआ किस कारणों से आग लगी है, क्या कुछ कारण रहा? ये तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, ये तो कुछ पता नहीं। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें किस समय तक पहुँच चुकी थी? ये 15-20 मिनट के अंदर आ गई थी, उन्होंने आग सारी बुझाई है, लेकिन जब तक सब नष्ट हो चुका था, सब कुछ नष्ट हो गया। दुकानें यहाँ पर है 24-25 दुकानें थी, सबका माल सब खत्म हो गया है। किसी व्यक्ति की तो जान मान? नहीं, व्यक्ति सब सेफ है। सिलेंडर फटे? सिलेंडर 2-3 फटे, सिलेंडर फटने से और आग जल गई है। कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें हमें जो है लगभग 7:45 सूचना प्राप्त हुई कि साउथ सिटी मेले में आग की सूचना। तत्काल 2 गाड़ी जो हमारी उस पर ईदगाह ड्यूटी पे गाड़ी लगी हुई है आज ईद की नमाज के संबंध में, एक गाड़ी घंटाघर थी और एक गाड़ी ईदगाह पे। दोनों गाड़ियों को तत्काल भेजा गया। मैं आया है तो यहाँ पे कुछ दुकानों में आग लगी हुई थी, तुरंत ही जो है गाड़ियों से पाइप फैला के आग बुझाई गई और बहुत जल्दी कंट्रोल किया गया। और बाकी जो है इसमें भी जानकारी कर रहे हैं कितनी दुकान है, आग लगने का कारण क्या है। फिलहाल ये पता लगा है कि इसमें मतलब कोई जनहानि या कोई घायल नहीं।
इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।